तो मैं चंदन कुमार दुर्गा स्पेशल में आप सबका स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ये मेरा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में मैंने संविधान से संबंधित, पहले वीडियो में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और दूसरे वीडियो में राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्यों के गठन से संबंधित जानकारी डाली थी। ये मेरा तीसरा वीडियो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, जो संविधान की 12 अनुसूचियों पर आधारित है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अच्छा लगे तो आइए शुरू करते हैं कि भारत की संविधान की 12 अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची में क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम अनुसूची में, इस सूची में भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जिक्र हमारी इस प्रथम अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में आप यहाँ देख लीजिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन, यानी जितने भी भारत के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, इनका वेतन हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तीसरे नंबर पर है तीसरी अनुसूची में कि भारत के जितने भी उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश का शपथ किसके सामने होता है, इस सारे शपथ ग्रहणों का उल्लेख हमारे तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में कि भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, जो हमारे राज्यसभा में जो 245 मेंबर हैं, उनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे नियुक्ति होती है, उसके बारे में उल्लेख हमारी इस चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची देख लीजिए कि पांचवी अनुसूची में क्या है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, यानी एसी शेड्यूल कास्ट क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, यानी कि शेड्यूल ट्राइबल क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। वहाँ प्रशासन कैसे चलाया जाता है, वहाँ का नियंत्रण कैसे होता है, इस बारे में पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है। छठवीं अनुसूची में हमारे जो अनुसूचियां हैं, छठवीं अनुसूची, उसमें हमारा जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और सातवीं जो अनुसूची है, सातवीं अनुसूची में संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में उल्लेख है। इस सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की एक सूची भी है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारी संघ सूची में जो विषय हैं, वर्तमान में हमारी संघ सूची में कुल 100 विषय वर्णित है और इस सूची पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। और इस सूची में क्या क्या आते हैं, इसमें कुल 100 विषय हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देश की रक्षा और युद्ध की घोषणा केंद्र सरकार ही करती है, शांति, रेल, डाक, बैंकिंग, जनगणना आदि। इस सूची में जो जितने विषय हैं, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी सूची है हमारी राज्य सूची। इस सूची में वर्तमान में कुल 61 विषय हैं और इस सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन जब मामला राष्ट्रीय हित से जुड़ा हो तो इस पर केंद्र का कानून भी बन सकता है, अर्थात केंद्र भी इस पर कानून अपना बना सकता है। तीसरी जो सूची है, इस सूची में सातवीं अनुसूची में, वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं और इस सूची पर जो कानून है वो केंद्र तथा राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन कानून का विषय यदि समान हो तो उस पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, वही लागू होगा। इस सूची में शामिल है शिक्षा, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। 8वीं अनुसूची में देख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या, 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से संबंधित है। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त कुल हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये कैसे जुटी, कब जुटी, आइए आगे देखते हैं। कि
15वीं भाषा जो थी हमारी सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। तो भाषाओं की संख्या हो गई हमारी 15 भाषाएं हमारी हो गई। उसके बाद फिर हमारी जो 16वीं भाषा थी, 16वीं भाषा और 17वीं भाषा और 18वीं भाषा, तो 16वीं भाषा के रूप में हमारा यहाँ कोंकणी हो गया, मणिपुरी सॉरी, और 17वीं भाषा के रूप में हमारा हो गया कोंकणी, और 18वीं भाषा के रूप में हमारा हो गया नेपाली। ये शामिल हुए हमारे संविधान में 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भाषाओं की संख्या हो गई 15 + 3 18। उसके बाद हमारी जो भाषा जुटी है 19वीं भाषा, 20वीं भाषा, 21वीं भाषा, 22वीं भाषा। ये है 19वीं भाषा है हमारी बोडो, 19वीं भाषा है हमारी बोडो, 20वीं भाषा है हमारी डोगरी, 21वीं भाषा है मैथिली और 22वीं भाषा है संथाली। इन चारों भाषाओं को 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। तो 18/4/22 इस तरह से हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। और इन 22 भाषाओं की सूची में अंग्रेजी का कहीं उल्लेख नहीं है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है कि अंग्रेजी किस क्रम पे है, तो अंग्रेजी भाषा 22 भाषाओं की सूची में कहीं नहीं है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए और समझ लीजिए। 9वीं अनुसूची में क्या है कि 9वीं अनुसूची में देख लीजिए कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में सम्मिलित विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए कोई काम करे, जैसे मान लीजिए कि आपकी जमीन है, वो सरकार को किसी काम के लिए सरकार आपसे जमीन लेनी चाहती है और आप इसके लिए न्यायालय में जाना चाहते हैं, तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब आप अपील करेंगे लेकिन आपको वहां से आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार आपको उस जमीन के बदले आपका मुआवजा दे सकती है, लेकिन लोक कल्याण के लिए वो जमीन ले सकती है। इसलिए ये राज्य सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको उस जमीन की मुआवजा मिलेगी। ये इसे राज्य संपत्ति अधिग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। इस सूची में कुल 294 विषय हैं, 294 अधिनियम है जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। 10वीं अनुसूची यहाँ देख लीजिए कि इसमें 10वीं अनुसूची में राजनीतिक पार्टियों के दल बदल से संबंधित प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में, कभी उस पार्टी से इस पार्टी में, तो उसके इस पार्टी से उस पार्टी में विलय और आने जाने का क्या प्रावधान है, इससे संबंधित इस 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में देखिए कि 11वीं अनुसूची में ये संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसमें कुल 29 विषय वर्णित है, जिस पर पंचायत का गठन, पंचायत की कार्य प्रणाली आदि का उल्लेख इसमें किया गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में आप यहाँ देख लीजिए कि 12वीं अनुसूची में क्या है। 12वीं अनुसूची में यहाँ पे हमारा जो नगर पालिका है, नगर पालिका से संबंधित चीज़ें हैं कि नगर पालिका 12वीं अनुसूची में वर्णन के साथ साथ क्या काम करती है। इसमें कुल 18 विषयों का प्रावधान किया गया है जिन पर कार्य होता है नगर पालिका में, जिससे हम आम भाषा में शहरी शासन भी कहते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। ये था हमारी 12 अनुसूचियों का जिक्र, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में बराबर आते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं कि पूछता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रधानमंत्री किस चीज़ का अध्यक्ष है। ऑप्शन में डाल देता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, ऐसे करके क्वेश्चन डालते हैं। इसमें फंसते हैं लोग। आप यहाँ देख लीजिए कि प्रधानमंत्री इन 3 आयोगों के अध्यक्ष रहते हैं और प्रधानमंत्री की सेवा कोई दूसरा इस आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन हुआ था अगस्त 1952 में। अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन 52 में है। और नीति आयोग, ये योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग बना है। ऐसे योजना आयोग का गठन
15 मार्च 1950 का हुआ था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम इसके प्रथम अध्यक्ष। और अभी हाल ही में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इन 3 आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है हमारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन पदाधिकारी हैं नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का हमेशा जो पदाधिकारी अधीन होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तो उनको हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार चाहे तो हटा सकता है, चाहे तो रख सकता है। तो प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। दूसरा है उनका मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो शपथ होती है राष्ट्रपति के समक्ष, वो भी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। और तीसरा में राज्यपाल, जो राज्यपाल कहा जाता है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष या राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और चौथे नंबर पे है महान्यायवादी। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। ये 4 भिन्न लोग जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राज्यों में राज्यपाल का परिषद कौन कौन होता है, तो प्रसाद पर्यंत में आप यहाँ देख लीजिए, मुख्यमंत्री होता है, राज्य मंत्रिपरिषद होती है तथा राज्य का महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत करता है। तो ये हमारा आज का वीडियो राजनीतिक विज्ञान से आधारित है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर एक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक नया वीडियो संविधान से संबंधित लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करके लिए। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। जल्द ही मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।